देवभूमि की शान कही जाने वाली हिमाचली टोपी अब डिजिटल हो गई है। मंडी जिले के टिकर गांव निवासी ओम प्रकाश ने घर में बेकार समझकर फेंके गए इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को इकट्ठा कर हिमाचली टोपी को नया रूप देकर डिजिटल टोपी तैयार की है। इस टोपी में गर्मी से राहत देने के लिए पंखे के साथ डिजिटल एलईडी लाइट लगाई गई है। हैरानी की बात यह है कि जिंदगी में कुछ अलग करने की चाह रखने वाले ओम प्रकाश को दिल के रोग से ग्रसित होने के कारण जमा 2 में ही पढ़ाई छोड़कर घर बैठना पड़ा था। ऐसे में ये डिजिटल पहाड़ी टोपी क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। नमस्कार दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक टोपी बनाई जो कि आज तक की सबसे आधुनिक हिमाचली टोपी है। यह एक बुशहरी टोपी है। इसमें इस टोपी को ठंडा करने के लिए मैंने इसमें एक पंखा लगाया हुआ है और यह पंखा सोलर सिस्टम से ही चलता है। इसका जो भी चार्जिंग सिस्टम है, जैसे लाइट का है, पंखे का है, तो वो सोलर से ही चार्ज होता है। दोस्तों, वैसे गर्मियों में आजकल जब हम टोपियां पहनते थे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी, जिसके लिए उन्हें बार बार सर से हटाना पड़ता था। इस समस्या से मैं काफ़ी समय से परेशान था, तो मैं इसका समाधान चाहता था। तो मैंने एक टोपी में इस तरह का एक समाधान किया, जिसमें एक पंखा लगाया गया जो कि टोपी को ठंडा रखता है, और साथ ही इस टोपी में विभिन्न प्रकार की लाइटें हैं। आप देख सकते हैं कि इसके टॉप में एक सोलर प्लेट लगा हुआ है, इसके नीचे एक पंखा लगा हुआ है, साथ में जो फूल होते हैं टोपी में वो लगे हुए हैं। पर इन फूलों की खास बात यह है कि इन फूलों में लाइटें लगी हुई है और साथ ही टोपी में भी लाइट लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि टोपी में इसमें रेड कलर की एलईडी जल रही है, जिसका मतलब है कि सोलर प्लेट काम कर रही है। जैसे हम इस पर हाथ रखें तो एलईडी बंद हो जाती है, हटा दे तो ऑन हो जाती है। इसका मतलब है कि इसका सोलर सिस्टम चला हुआ है जो इस टोपी को चार्ज करता रहता है। साथ ही इसमें बैटरी लगी हुई है जो कि इस जो ये ग्रीन कलर का जो आगे से फ्रंट है इसके अंदर ही डाला गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी लाइटें कैसे काम करती है। इसमें एक तो जैसे चेंजेबल लाइटें हैं जिनको चेंज किया जा सकता है, जैसे ये ब्लू कलर में है और इसको फिर से पुश करने पर ये ग्रीन हो जाती है, तो इस तरह से ये ब्लू हो जाती है, तो इस तरह से ये रेड हो जाती है। और इसमें और भी कंडीशन है, जैसे 2 कलर रख सकते हैं, ग्रीन और ब्लू, या जैसे मर्जी आप रख सकते हैं। साथ ही इसको आप इस तरह कंटिन्यू भी रख सकते हैं। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता है तो इसको बंद करके आप सिंपल इसके फूल को ही ऑन कर सकते हैं। ये पहली बार ही होगा शायद जब इस तरह के फूलों में एलईडीज लगाई गई है। साथ ही इस टोपी को ठंडा करने के लिए ये पंखा लगा हुआ है, जो कि अभी तो नहीं दिखाई देगा, पर जैसे इस बटन को हम पुश करते हैं तो ये पंखा मूविंग करना शुरू कर देता है। शायद दिख रहा हो थोड़ा। अभी इसको मैं रोकता हूँ, ये देखिए रुक गया और इसी तरह से स्टार्ट हो गया। तो ये टोपी को ठंडा करता है, जो इसकी निचली साइड को हवा फेंकता है। और इस टोपी की खास बात यह है कि जितनी धूप लगती है पंखा उतना तेज घूमता है, जितनी कम धूप होती है पंखा स्लो हो जाता है। और यह टोपी काफ़ी समय तक इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि इसमें सोलर सिस्टम से ही चार्ज होता रहता है। पर अगर कभी सोलर सिस्टम से चार्ज ना हो पाए तो उसके लिए यहाँ से मोबाइल के चार्जर पिन से भी चार्ज किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टोपी बहुत अच्छी लगी होगी। बता दें कि देश और विदेश में प्रसिद्ध हिमाचली टोपी पहनना प्रदेश के लोगों की शान है, लेकिन गर्मियों में टोपी पहनने पर गर्मी का एहसास होता है। ऐसे में गर्मी पड़ने से टोपी को बार बार सिर से हटाना पड़ता है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए ओम प्रकाश के मन में ऐसी टोपी तैयार करने का विचार आया, जिसे भीषण गर्मी पड़ने पर भी सिर से ना हटाना पड़े। इसको लेकर ओम प्रकाश ने ऐसी टोपी तैयार की जिसे पंखा चलाकर ठंडा किया जाता है। खैर, देखना होगा कि अब तक परंपरागत टोपी पहन रहे हिमाचल के लोगों को टोपी का ये नया लुक कितना पसंद आता है। भारत 9 के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट।